आइए आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। वेलकम आप सभी का। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम इज ऑलवेज नीड टू बी डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट और पार्टिकल और फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट। हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है अगर हम किसी पार्टिकल के स्टेट के बारे में बताना चाह रहे हैं या किसी इवेंट को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। द ऑब्जर्वेशन टेकन फॉर एनी इवेंट with respect to the one frame is likely to be different for the observation of the same event taken with respect to another frame of reference। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विथ रेस्पेक्ट किसी एक इवेंट की स्टडी की जाए और उसी इवेंट की स्टडी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विथ रेस्पेक्ट की जाए तो दोनों के ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जर्वेशन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्री एट ए डिस्टेंस प्लेस अपीयर टू बी स्टेशनरी, उसको कोई भी पेड़ स्टेशनरी दिखाई देगा। परंतु फॉर द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द मूविंग कार, लेकिन मूविंग कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर उस ट्री को बैकवर्ड दिशा में जाता हुआ महसूस करेगा। थस द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द relation between the observation of same event taken in two different frames are called transformation equation। ऐसी इक्वेशंस जो एक ही इवेंट को दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशन के द्वारा बनाई गई इक्वेशन के द्वारा रिलेट करते हैं, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर रेफरेंस फ्रेम इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। अगर केवल ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस तरह की होती है? हमने कंसिडर किया है टू फ्रेम S1 S' हुज ओरिजन O एंड O'। दो फ्रेम हमने कंसिडर किए, देखें यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर में फ्रेम S एंड फ्रेम S'। फ्रेम S जो है वो जिसका ओरिजन O है और फ्रेम S' का ओरिजन O' है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर O' इज शोन इन फिगर 3.1। इन दोनों के बीच में t बराबर 0 पर ही डिस्प्लेसमेंट है। R0 वेक्टर के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है O'। ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P इन रेफरेंस फ्रेम S एंड S' आर R एंड R'। देन R' इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस R0। ये देखिए आप, ये R है, ये R0 है, ये R' है, तो ट्राइंगल लॉ से आप इनके बीच के अंदर रिलेशन बता दीजिए। तो R' बराबर है R माइनस R0 के, जो इक्वेशन 1 के द्वारा दिया जा रहा है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, इस इक्वेशन 1 को t के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। dR' बाई dt बराबर dR बाई dt माइनस dR0 बाई dt के। हमने पहले बोला कि R0 कांस्टेंट है, इन दोनों फ्रेम के बीच का डिस्प्लेसमेंट सभी टाइम पर कांस्टेंट है, तो dR0 बाई dt 0 के बराबर होगा। क्योंकि R0 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t भी 0 होगा। ऊपर dR0 बाई dt के स्थान पर 0 पुट कर दीजिए तो क्या देखा आपने, dR' बराबर dR बाई dt के है। इट मीन्स U' बराबर U के, यानी वेलोसिटीज उस पार्टिकल के S फ्रेम में देखें या S' फ्रेम के अंदर देखें सेम आती है। इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, du' बाई dt इज इक्वल टू du बाई dt, तो A' के बराबर है। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विल बी डिफरेंट इन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम्स रेफरेंस फ्रेम S' बट द वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन विल बी सेम। क्या देखा आपने, डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन इक्वेशन 1 के द्वारा दिया जा रहा है, तो आपने देखा R' R के बराबर नहीं है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन बता रही है हमें कि U' के बराबर है और थर्ड इक्वेशन बता रही है कि A' के बराबर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। इस इक्वेशन के द्वारा रिलेट हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सलरेशन विल बी रिमेन सेम। आइए नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम्स हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन मोशन जो है वो टाइम के साथ साथ दोनों फ्रेम्स के बीच में चेंज हो रहा है। इस केस के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं एस डैश फ्रेम इज़ मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम s। एस रेफरेंस फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट एस डैश फ्रेम कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑल द एक्सिस ऑफ बोथ द रेफरेंस फ्रेम रिमेन पैरेलल ड्यूरिंग द मोशन। गति के समय इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सारे एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। इफ़ इनिशियली एट t बराबर 0 द ओरिजिन ऑफ द बोथ द फ्रेम इज़ कोइंसाइड। t बराबर 0 पर यहाँ पर दोनों फ्रेम की पोजीशन कोइंसाइड कर रही है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन o डैश एट टाइम t विल बी r0 बराबर vt। r0 के पोजीशन o डैश की पोजीशन हम t टाइम पर देखें तो वो उसे हमने r0 से रिप्रेजेंट किया है, वो अब vt के बराबर होगी। तो आप रिलेशन ट्रायंगल रिलेशन जो हमने पहले बनाया था वो ही यूज़ आएगा, केवल r0 टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है तो इसे हमने vt लिखा है। r डैश बराबर r माइनस vt इक्वेशन 4 के द्वारा बताया जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल u डैश इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन 4 को, dr डैश बाई dt dr बाई dt माइनस dr0 बाई dt इज़ u माइनस v इक्वेशन 5 के द्वारा दी जा रही है। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज़ a डैश, अगेन डिफ्रेंशिएट करिए तो du बाई dt बराबर a डैश इज इक्वल टू du बाई dt माइनस dv बाई dt बराबर a के। क्यों? क्योंकि dv बाई dt जो है वो 0 के बराबर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू t इसका वेरिएशन नहीं है। तो इस टर्म को जब आप 0 करेंगे तो आप देखते हैं कि a डैश a के बराबर आता है। इस वाली प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा कि वेलोसिटी के अंदर पोजीशन वेक्टर रिलेट हो रहा है इक्वेशन 4 के द्वारा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेट हो रही है इक्वेशन 5 के द्वारा, लेकिन इक्वेशन 6 जो है जो एक्सेलरेशन को रिलेट कर रहा है वो a डैश बराबर a के आता है। Thus the translation motion of the frame of reference, the position vector and velocity of a particle will change according to respective equation 4 and 5, but the acceleration will be remain same. धन्यवाद।